हम लोग प्रत्येक दिन टीवीटी मनाते हैं, प्रत्येक दिन टीवीटी करते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में 8 से 8:15, 8 से 20, 8:20। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग एट हाइट का रहेगा। तो अब जब हम लोग वर्क एंड हाइट पे काम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, उससे क्या खतरा होता है, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। आपको भी जो कुछ जानकारी हो वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्क एंड हाइट पे काम करते हैं, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम वर्क एंड हाइट पे कब से काम करते हैं, जैसे 1.8 मीटर से आपकी हाइट ज्यादा बढ़े तो वो वर्क एंड हाइट के ऊपर से एक नियम आ जाती है कंपनी का, जिससे सेफ्टी हार्नेस बेल्ट जिसको बोलते हैं वो लगाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए आपका प्रॉपर सेफ्टी में रहना अनिवार्य होता है। हेलमेट हमारा है, जैकेट है, आपका सेफ्टी शूज है, हैंड ग्लव्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे सेफ्टी रिलेटेड वो चीज कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। आपको वो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार वो चीज पहन के ही आपको हाइट पे काम करने दिया जाता है। उसके साथ साथ क्या खतरा है वो भी हम आपको बताते हैं। जब आप सेफ्टी हार्नेस बेल्ट के बिना हाइट पे काम करने जाते हैं, अगर बाई चांस आप हार्नेस बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या होता है कि अगर आप गलती से गिर जाए, होता है ना कि आपका पैर स्लिप हो जाता है, हाथ से कुछ हम पकड़े हैं वो उससे स्लिप हो जाता है, कि कोई एंगल ऐसा चीज है जिससे टकराने से हम नीचे गिर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, दुर्घटना होती है। दुर्घटना में एक एक्सीडेंट ऑफ कॉस्ट होता है, एक नॉन एक्सीडेंट ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप डायरेक्ट एक्सीडेंट ऑफ कॉस्ट को समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए हाइट पर से कोई भी एक पर्सन, किसी का उदाहरण दे रहे हैं, एक आदमी आप अगर गिर गए, उसमें एक्सीडेंट ऑफ कॉस्ट हम आपको समझाते हैं क्या क्या उससे कंपनी का नुकसान है, क्या आपका नुकसान है। सबसे पहले तो जैसे आप हाइट से गिरोगे तो सबसे पहले 3-4 आदमी आपके पीछे लगेगा। उसके बाद एम्बुलेंस जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत होती है ना ले जाने के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होगा उसका खर्चा है। उसके बाद आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसका भी है, होता है ना कि आप इतना दिन 10 दिन 12 दिन एक्सीडेंट की वजह से आप नहीं काम कर पा रहे, या जो भी रीजन, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जो भी रीजन, वो एक्सीडेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। नॉन एक्सीडेंट कॉस्ट भी आपको जो डायरेक्ट नहीं दिखता है कि कुछ हुआ, जैसे मतलब डायरेक्ट खत्म हो गए, वो सब चीज को लेकर के ही आज का टॉपिक था। आप लोग उतना दिन से हाइट पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी हार्नेस बेल्ट लगाते हैं ना, सबके ऊपर में रोप लिया लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, रोप दिया हुआ है लगाने के लिए, है ना, उस पर लगा के आप एंकरिंग करके ही आप काम करते हैं ना, तो वो चीज है सेफ्टी के लिए। आप वो वक्त से नहीं आते बाहर काम करने के लिए। तो जैसे हमारा कहना है कि जैसे आप सुरक्षित घर से बाहर आए काम करने के लिए, वैसे ही सुरक्षित आप घर भी वापस जाए, जिससे हमारा परिवार भी खुश होता है और उसके साथ साथ हम लोग भी खुश रहते हैं। क्योंकि अगर हम 2 रुपया इनकम करके घर वाले को देते हैं तो उनसे उनकी भी जो जीवनचर्या वो चलती है और हमारा भी चलता है। अगर हम अपाहिज होकर के घर पे बैठ जाएंगे